शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, मम जीवन निर्मात्री शमनी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप श्री कल्प सूत्र के माध्यम से परमात्मा प्रभु महावीर का परम पावन चरित्र सुना आपने कि उन्होंने किस प्रकार 26 भाव में परमात्मा बनने की यात्रा प्रारंभ की थी और इस यात्रा के दौरान किस प्रकार उनका कभी विकास कभी उठान अवरोह करते हुए वह विकास की ओर बढ़ते हैं। 26वें भाव में देवलोक है। देवलोक में अपनी आयुष पूर्ण करके परमात्मा प्रभु महावीर की आत्मा भारत भूमि की ओर आ रही है। भारत भूमि की उस समय जो स्थितियाँ थी वह बहुत ज़्यादा विकट थी। उस समय पखंड और अंधविश्वास का बोलबाला था, जिनको जनता अपना गुरु और धर्म पुरोहित समझती थी। वह जो लोग थे वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के मांस लोलुपी हो गए थे और अपनी उसी मांस लोलुपता के कारण वह जो लोग थे भोली भाली जनता को उलझा रहे थे, फंसा रहे थे और कहते थे कि तुम्हें स्वर्ग अगर पाना है या फिर तुम्हें पुत्र धन दौलत चाहिए तो पशुओं की बलि दो। और भोली भाली जनता उनके वचनों को ही परमात्मा के वचन समझ करके और इस प्रकार पशुओं की बलि का यज्ञ करवाती थी और पशुओं की बलि उसमें दी जाती थी। वह भोली भाली जनता उस हिंसा को, उस पाप को, उस दर्द को, उस पशुओं की तकलीफ को धर्म समझ करके कर रही थी और ऐसे समय में उनको समझाने वाला भी कोई नहीं था। और इसके साथ साथ उस समय जातिवाद की सिंचों में भी इंसान बहुत बुरी तरह से कैद था। दास प्रथा पूरी चरम पर थी। दास दासियों का जीवन पशुओं से भी बदतर होता था। उनकी अपनी ना तो कोई इच्छा होती थी, भरे बाजार में उनको बेचा जाता था, खरीदा जाता था और उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती थी। शूद्रों को जातिवाद के नाम पर अत्याचार किए जाते थे, दुत्कारा जाता था। उनको पढ़ने के सारे जो अधिकार थे वो छीन लिए थे और पढ़ाई जो है सिर्फ संस्कृत में होती थी। सारे धर्म ग्रंथ उस समय संस्कृत में थे और उसको संस्कृत को पढ़ने का अधिकार ना तो नारी को दिया जाता था और ना ही शूद्रों को दिया जाता था। नारी के लिए तो धर्म सुनने का भी मना था। उस समय लोग नारी को पैर की जुत्ती समझ के बिल्कुल घर की चार दीवारी में उसको बंद करके रखा हुआ था। और ऐसी स्थिति में जो नारी थी अगर कभी वो धर्म सुन भी लेती थी तो उसके लिए जो दंड तय किया गया था तो उसके कानों में गरम गरम शीशा डाल दिया जाता था। इस प्रकार भारत भूमि पाप के भार से उस समय कांप रही थी। ऐसी स्थिति में परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर की जो आत्मा है वो भारत भूमि पर आती है। लोग चाहते हैं ऐसी स्थिति में कि कोई ऐसा महापुरुष आए जो हमारे दुखों को दूर करे और जो इस अत्याचार को मिटाए। इस प्रकार जो लोग हैं उनकी प्रार्थना थी और उसी प्रार्थना की बदौलत परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर की जो आत्मा है वह भारत भूमि पर आती है। ब्राह्मण कुंड ग्राम है। उस ब्राह्मण कुंड ग्राम में ऋषभदत्त नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी देवानंदा रहते हैं। परमात्मा की आत्मा देवानंदा के गर्भ में पहुंचती है और जैसे ही उनकी आत्मा देवानंदा के गर्भ में पहुंचती है देवानंदा माता 14 स्वप्न देखती है। महान वो 14 स्वप्न है, बड़े बड़े वो 14 स्वप्न है और उन सपनों को देख करके उसका मन बड़ा संतुष्ट होता है, मन बड़ा खुश होता है, हर्षित होता है और उसकी आँख खुल जाती है। उसको लगता है कोई शुभ संकेत मिला है मुझे। किसी न किसी महापुरुष का जब आगमन होता है तो अपना शुभ संकेत देते ही हैं और 14 सपनों के रूप में किसी महान आत्मा के आगमन का ये शुभ संकेत था। लेकिन देवानंदा को इसका पता नहीं है। देवानंदा को तो बस इतना अच्छा लगता है कि सपने बड़े सुंदर थे, बार बार पलकें बंद करती है उनको। फिर देखो उन सपनों को वो देख रही थी कि हाथी, वृषभ, शेर उसने देखा, फिर लक्ष्मी जी को उसने देखा, पुष्पमालाओं को उसने देखा, सूर्य को देखा, चंद्रमा को देखा, ध्वजा को लहराती हुई ध्वजाओं को उसने देखा और कुंभ को देखा, कलश कुंभ, पद्म सरोवर, क्षीर सागर देखा, रत्नों का ढेर देखा, नरधूम अग्नि को देखा
इस प्रकार 14 सपनों को देवानंदा माता ने जब देखा तो मन उसका गदगद हो जाता है, मन उसका हर्षित हो जाता है और वह उठ करके जहाँ उसके पति ऋषभदत्त सोए हुए थे वहाँ पर पहुँचती है, मधुर शब्दों के साथ उनको जगाती है और अपने सारे सपन उनको बताती है और अपनी बुद्धि से यहाँ पोह के द्वारा वह जो ऋषभदत्त ब्राह्मण है वह उनको कहता है कि तुमने बहुत ही उत्तम और शुभ सपने देखे हैं। इन सपनों का फल ये होगा कि तुम महान लाभ को प्राप्त करोगी, तुम्हें अर्थ का लाभ होगा, धन धान्य का लाभ होगा, पुत्र का लाभ होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वो बहुत बड़ा विद्वान होगा, वेद वेदांगों का वह ज्ञाता होगा और धर्म का वो खूब प्रचार करेगा, तुम्हारा पुत्र महान होगा, तो महान पुत्र की माता बनोगी। इन अच्छे सपनों का यही जो अर्थ है वह लगता है। ये सुन करके देवानंदा जो ब्राह्मणी है वो बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है, अपने गर्भ का पालन करने लगती है और उसी समय प्रथम देवलोक के इंद्र धर्मेंद्र का आसन जब कंपायमान होता है तो वह देखते हैं अपने अवधि ज्ञान में, जब वो देखते हैं तो वो देखते हैं कि भक्त क्षेत्र में परमात्मा प्रभु महावीर की आत्मा देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में पहुंच गई। ये देख करके वे बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि दुनिया के पाप का जो भार है उसको हल्का करने के लिए, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए, शुद्ध धर्म को बताने के लिए जो इतना भारतवर्ष में पखंड का बोलबाला चल रहा है उसकी जगह पर सत्य को स्थापित करने के लिए परमात्मा की जो आत्मा है वो पहुंची है। और शुक्रेंद्र महाराज जो है वह खड़े होते हैं अपने सिंहासन से 7-8 कदम आगे चल करके और प्रभु को की स्तुति करते हैं, प्रभु को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। जिन शब्दों के द्वारा शुक्रेंद्र स्तुति करते हैं उसको शक्कर स्तंभ भी कहा जाता है, उसको नमोधुन का पाठ भी कहा जाता है, इसको प्रणिपात सूत्र भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, नमोधुन का पाठ है। ये जो तीर्थंकर होते हैं उनके आध्यात्मिक गुणों का इसमें गुणगान किया जाता है। आध्यात्मिक उत्कर्ष जो व्यक्ति करना चाहता है उसको 108 बार नमोधुन का पाठ करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का शीघ्र ही आध्यात्मिक जो उत्कर्ष है वो होना प्रारंभ हो जाता है। बहुत ही महान इसका फल बताया गया है। शीघ्र ही व्यक्ति इस पाठ को करने वाला समस्त प्रकार के दुखों को समाप्त कर दिया करता है। तो शक्कर स्तंभ जो है उसके द्वारा प्रभु की स्तुति की, प्रभु को नमस्कार किया और उसके बाद शुक्रेंद्र महाराज ने जब देखा तो उसको देख के एक बात का आश्चर्य हुआ कि ये क्या, परमपिता परमात्मा तीर्थंकर जो है उनका जो है देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में पहुंचना, ये देख के आश्चर्य हुआ। क्योंकि आज तक ना कभी ऐसा हुआ है, ना होता है, ना कभी होगा कि कोई भी जो तीर्थंकर है, कोई भी जो चक्रवर्ती है, कोई भी जो वासुदेव है वो किसी भिक्षुक कुल में पैदा हो। ब्राह्मण कुल जो होते हैं वो भिक्षुक कुल के रूप में होते हैं क्योंकि वो भिक्षा लेते हैं, दूसरों से लेते हैं, ले करके फिर वो खाते हैं। तो इस प्रकार भिक्षुक कुल जो होते हैं, जो जाचक है, जो लेते हैं, जो मांगते हैं, उस कुल में इतनी महान आत्मा का पैदा होना, वो तो दाता के कुल में पैदा होती है जहाँ पर राजा बन करके देती ही देती है, जिसके अंदर क्षत्रिय जैसा पराक्रम होता है, वह खून होता है जिससे उनका पराक्रम कर सके। तो वो तो ऐसे महान कुल में अपने पुण्य के कारण क्षत्रिय वंश में, राज कुल में जन्म लेती है। उनको राजा बन करके राज्य को भोगना भी होता है और उस राज्य के सुविधाओं में उनके पुण्य के कारण उनका जीवन पलता है और उसको वो ठुकरा करके निकलते हैं। तो इसलिए उनको आश्चर्य हुआ, एक आश्चर्य था। और ऐसे इस अवसर्पणी काल में 10 आश्चर्य घटित हुए हैं। आश्चर्य उसको कहते हैं जो कभी होता नहीं है। कभी कभार अनंत 24 बीतने के बाद कभी कभार ऐसी बात हो जाती है जो हो नहीं सकती होती, उसको आश्चर्य कहा जाता है। तो ये भी एक प्रकार का आश्चर्य था कि ऐसा होता नहीं है कि तीर्थंकर का जो जन्म है वो भिक्षुक कुल में हो, उनका जन्म क्षत्रिय कुल में होता है। तो देख के बड़ा आश्चर्य हुआ शुक्रेंद्र महाराज को कि ये क्या। और फिर उन्होंने देखा कि ऐसे समय में शुक्रेंद्र का ये जीताचार होता है कि अगर कभी ऐसा होता है तो वह उनके गर्भ को क्षत्रिय महारानी के गर्भ में स्थापित किया जाए। तो शुक्रेंद्र अपने अवधि ज्ञान में पूरे भारतवर्ष को देख रहा है कि कहाँ पर इनके गर्भ जो है उनका सहरण किया जाए, और देख रहा है सारे क्षत्रियों को देखा और देखते देखते उनकी नज़र सिद्धार्थ राजा कृष्ण के ऊपर टिकती है और उनको लगता है बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, सदाचारी हैं, धर्म आराधना करने वाले हैं, पुण्यवान हैं और
ऐसी स्थिति में त्रिशला गर्भवती भी है और वो भी गर्भवती है। इनके गर्भ का सहारण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकते हैं इनके गर्भ। और ऐसा सोच करके और वह हरिनागवेशी देव को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं, कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं कि एक तीर्थंकर जो होते हैं वो किसी भिक्षुक कुल में पैदा हो, लेकिन ऐसा हुआ कि परमात्मा की आत्मा एक भिक्षुक कुल में पहुंची है और ऐसी स्थिति में मेरा फर्ज बनता है कि उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके क्षत्रिय कुल में पहुँचाया जाए। और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि ये कार्य तुम करो। सदियों से जब जब ऐसा होता है गर्भ का कहीं पर ट्रांसफ़र करना है तो ये काम हरिनागवेशी देव का हुआ करता है। ये तुम्हारा काम है और तुम यहाँ से जा कर के ये काम करो और मुझे सूचना दो। तहत कह करके वो देवता चल पड़ा। उसने देखा कि अभी तो वो पहुँचे ही हैं और ऐसी स्थिति में अभी जो गर्भ होता है वो तरल होता है, उसको ले जाया नहीं जा सकता और 3 महीने में वो ठोस हो जाता है। इसलिए 82 रात्रि बीतने के बाद 83वीं रात्रि में वह जो हरिनागवेशी देव है वो देवानंदा ब्राह्मणी के पास जाते हैं और वहाँ पर नमस्कार करते हैं परमात्मा को। और देवानंदा ब्राह्मणी को वह क्लोरोफॉर्म दे देते हैं, एक तरह से निद्रा, यानी कि जिसमें गहरी निद्रा आ जाए, ऐसी विद्या के द्वारा सलाह देते हैं और अपनी शक्ति के माध्यम से उनके गर्भ को परमात्मा की आज्ञा लेकर के परमात्मा के गर्भ को लेते हैं और त्रिशला महारानी के गर्भ में उसको स्थापित करते हैं। त्रिशला महारानी का जो गर्भ है वो देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में ला करके स्थापित कर देते हैं। और उसी समय जो देवानंदा ब्राह्मणी है उसको इसका संकेत मिलता है। उसको सपन आता है कि उसके 14 जो सपने थे वो सारे के सारे त्रिशला महारानी के पास जा रहे हैं, उसने चरा लिए हैं, उसके सारे सपने उसने ग्रहण कर लिए हैं। और ये सपना दे करके वो घबरा करके उठ जाती है, उसका मन तनाव से भर जाता है, उसका मन निराश हो जाता है, उसका मन उदास हो जाता है कि ये क्या, इतने अच्छे सपने मुझे जो आए थे वो मेरे सारे के सारे सपने फिर से वापस त्रिशला महारानी के पास जा रहे, ये तो कोई अनिष्ट की सूचना लगती है। लेकिन उसको पता तो नहीं चलता, बस मन उसका जो है वो उदास हो गया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको कुछ पता नहीं है। और उसी समय इधर त्रिशला महारानी जो है वो उन 14 सपनों को एक एक करके देख रही है और देख करके वो बड़ी प्रसन्न होती है। और इधर देवानंदा के वो सारे सपने चले गए हैं। कहाँ गए? त्रिशला महारानी के पास गए हैं। ऐसे नहीं गए हैं, कर्म का कनेक्शन है उनका पूर्व भाव का, इसलिए उस कर्म की वजह से ही देवानंदा ब्राह्मणी को इतना बड़ा जो सौभाग्य मिलने जा रहा था, त्रिलोकी नाथ की जो माता बनने का सौभाग्य मिलने जा रहा था, वो सौभाग्य उनके हाथ से निकल जाता है। और वो कर्म का कनेक्शन जो बैठता है इस प्रकार था कि पूर्व भाव में त्रिशला और देवानंदा जो है वो आपस में देवरानी और जेठानी थी। जो त्रिशला है वो देवरानी थी, देवानंदा जेठानी थी। और एक बार त्रिशला का जो रत्नों का डिब्बा है देवानंदा ने यानी कि जेठानी ने चुरा लिया और उसकी देवरानी ने बहुत पूछा, उसको लगता भी है कि जेठानी जी ने लिया, उसने उसकी अलमीरा में देख भी लिया, उसने बहुत उससे मांगा, बहुत कहा, लेकिन उसने कहा कि मैंने नहीं लिया। उसने उसको रत्ना का डब्बा जो है वो उसको नहीं दिया। आखिर वो देवरानी जो थी वो सीधी थी, भोली वाली थी, वो सोचती है चलो कोई बात नहीं, नहीं देना तो ना सी, वो उसको क्षमा कर देती है। व्यक्ति तो क्षमा कर देता है लेकिन कर्म कभी किसी को क्षमा नहीं करते हैं और कर्म ने क्षमा किया भी नहीं। आज कर्म जो है अपना पूरा पूरा कर्जा चुका रहा है। उसी कर्म की वजह से जो देवानंदा है उसको त्रिशला महारानी के जहाँ उसका जो रतन है, महारतन है जो पुत्र, वो त्रिशला महारानी के पास चला गया। यानी कि आज उसने वो सारा रतन, वो हीरा अपना खो लिया, आज सारा वो सौभाग्य उसका खो लिया जो उसको तीर्थंकर की माता बनने का मिलना था, क्योंकि उसने भी पूरा भाव में उसका रत्नों का डिब्बा चराया था, इसलिए वो सारा वहाँ पर पहुँच गया। तो कर्म जो होते हैं वो कभी किसी को क्षमा याचना नहीं करते। कर्म जो होते हैं वो अपना कर्जा, उसका कर्जा व्यक्ति को चुकाना ही पड़ा करता है। महारानी त्रिशला ने ये सपने देखे और सपने देख करके उनकी आँख खुली तो वो बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है कि कितने सुंदर सपने आए हैं, कितने प्यारे सपने आए हैं, कारण तो इसका कोई ना कोई अवश्य होगा। सपन शास्त्र
बहुत महत्वपूर्ण है। बताया गया है कि जो तीर्थंकर की माता होती है वो 14 सपने देखती है, चक्रवर्ती की माता भी 14 सपने देखती है, थोड़े से धुंधले देखती है। वासुदेव की जो माता है वो 7 सपने देखती है, बलदेव की जो माता होती है वो 4 सपने देखती है, और साधारण राजा की जो माता होती है किसी महापुरुष की वो 1 सपना देखती है। सपन शास्त्र में 72 प्रकार के सपन बताए गए हैं, उसमें 42 प्रकार के जो सपने हैं वो सामान्य फल देने वाले होते हैं, और 30 प्रकार के सपने उत्कृष्ट सपने कहे गए हैं जिनका महान फल होता है। उन 30 प्रकार के उत्कृष्ट सपनों में ही त्रिशला माता को ये 14 सपने देखने को मिले हैं, ये 14 सपने उन्होंने देखे हैं। तो सपनों का जो फल होता है वो व्यक्ति को कब कैसे मिलता है कि पैरात्रि के पहले पैर में जो सपना हम देखते हैं उस सपने का फल व्यक्ति को 1 साल में मिलता है। दूसरे पहर में जो सपना देखा जाता है उसका फल जो होता है वह 6 महीने में मिलता है। तीसरे पहर में हम जो अपना सपना देखते हैं उसका जो फल है 3 महीने में, और चौथे पैर में जो सपना देखते हैं उसका फल 1 महीने में, और सूर्य उदय होने से 2 घड़ी पहले जो सपना देखा जाता है उसका फल 10 दिन में मिल जाता है, और जो सूर्य उदय होते होते फल देखा जाता है उसका फल व्यक्ति को तुरंत मिला करता है। तो इस प्रकार सपनों के जो फल हैं वो बताए गए हैं। जो व्यक्ति सदाचारी होता है, जो व्यक्ति धर्म प्रिय होता है, विनम्र होता है, सरल होता है, उस व्यक्ति का जो सपने के फल होते हैं वो भी उसको शीघ्र मिलते हैं, तुरंत मिला करते हैं। यदि आपने पहले शुभ सपना देखा है और बाद में आपने अशुभ सपना देखा है तो आपको बाद में बुरे वाले सपने का फल मिलेगा, पहले वाले का नहीं मिलता। यदि पहले आपने बुरा सपना देख लिया और बाद में आपको अच्छा सपना आ गया तो आपको अच्छे वाले सपने का फल मिलेगा, जो बुरे वाला उसका फल समाप्त हो जाएगा, वो फल आपको नहीं मिलेगा। तो बुरा सपना अगर आ जाए व्यक्ति तो उसको तुरंत सो जाना चाहिए, और या फिर वह बाथरूम जाए, अपनी पीठ पर हाथ फेर करके कि झाड़ा सा दे दे, इससे उसको बुरे सपने का जो फल है वो निष्फल हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अगर शुभ सपना व्यक्ति को आता है तो वो कभी सोए ना, बल्कि धर्म जागरण करे और उस सपने के सफल होने की प्रभु से प्रार्थना करे, क्योंकि शुभ सपना आने के बाद अगर आप सो जाते हैं तो वह जो सपना है वो व्यक्ति का निष्फल हो जाता है। तो ये सपना आया है वो हमें किसको सुनाना चाहिए, क्योंकि जो सपना आता है, अच्छा सपना आता है, उसको सुनाना जरूरी होता है। अगर आप नहीं सुनाते हैं उस सपने को तो वो निष्फल हो जाता है, उसका फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब वो सपना सुनाना है तो वो सपना सुनाया किसको जाए। जो सपना है, अच्छा सपना देखा तो किसी मूर्ख व्यक्ति को, किसी अज्ञानी व्यक्ति को आपने सुना दिया, उसको बिल्कुल नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वो मूर्ख, वो अज्ञानी व्यक्ति उसका जैसा फल कहेगा सपने का वैसा फल आपको प्राप्त हो जाएगा, आपके सामने हाजिर हो जाएगा। इसलिए जो सपना है वो हमेशा ज्ञानी पुरुष को, बुद्धिमान को, समझदार व्यक्ति को सुनाना चाहिए, ताकि वो अच्छा जो फल उसका सामने आना है उसका फल वैसा कहे और उसका वैसा ही फल आपको मिले। कहते हैं कि मूलदेव नाम का एक राजकुमार था, बहुत ज़्यादा दानी था और पिता कंजूस था, इसलिए पिता उससे दुखी होकर के उसको देश निकाला दे देते हैं, और वे चलते चलते एक साधु की कुटिया के पास रहने लग जाते हैं। वहीं पर वो रहते हैं, वहीं पर अपना थोड़ा बहुत काम करते हैं और साधु से ज्ञान सुन लेते हैं। और एक दिन क्या हुआ, उसने रात को देखा कि उसको एक सपना आया कि उसने पूर्णिमा का चांद को निगल लिया। सुबह जब उठा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि सपने का अर्थ क्या हो सकता है। उसी रात उस साधु के शिष्य ने यही सपना देखा, सेम सपना देखा, तो उसने भी पूर्णिमा का जो चंद्रमा उसको निगल लिया है। अब वो जो शिष्य है उस साधु को बता रहा है कि रात को मैंने ऐसा सपना देखा, उसका क्या फल होगा। राजकुमार सुन रहे कि सपना मेरे वाला ही है, और उसने कहा उसके गुरु ने कि आज तुझे भिक्षा में पूर्णिमा की चंद्रमा की भांति पूरी रोटी मिलेगी और तुम उसको खाओगे। और ऐसा जब उसने फल कहा तो वैसे ही फल उसको मिला, वो भिक्षुक हो गया, उसको पूरी रोटी मिली और उसने उसको खा लिया। इधर राजकुमार ने सोचा कि अब इसको पूछ के क्या करूँगा, ये तो इसका यही फल बताएगा। किसी ज्ञानी को, किसी समझदार व्यक्ति को पूछना चाहिए, और वो श्रीफल लेकर के किसी अच्छे ज्योतिषी के पास पास जाता है, और वहाँ पर जा करके अपना सपन फल जब पूछता है तो वो कहते हैं कि सपन का फल ये है कि 7 दिन के अंदर अंदर तुम राजा बनोगे और इस नगरी के राजे की मृत्यु हो जाएगी, वो
तुम्ही संतान है और तुम्हें राजा बनाया जाएगा। और 7 दिन के अंदर अंदर वह राजा बन जाता है। तो इसलिए सपन जो है ना, वो हमेशा समझदार बुद्धिमान व्यक्ति को सुनाना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जिसने सुना है वो जैसा उस सपने के बारे में फल कहेगा, वह फल आपके लिए सफल हो जाया करता है। एक औरत थी, उसको रात को सपना आया कि उसने पूरा समुद्र पी लिया। वह सोचती है कि सपने का क्या फल होगा। वह अपने गुरु के पास जाती है कि मैं सपने का फल पूछ के आती हूँ। रास्ते में उसको उसकी सहेली मिल जाती है। उसकी सहेली ने उसको पूछा कि कहाँ जा रही है। उसने कहा अपने गुरु के पास। क्या करने जा रही है? उसने कहा कि रात को मेरे को एक सपना आया था, उसका अर्थ पूछने जा रही हूँ। उसने कौन सा सपना आ गया? उसने कहा बस आया था। उसने कहा ये ऐसा क्या है, बता भी तो सकती है ना, बता दे कौन सा सपना आया था। उसने कहा कि मेरे को रात को ऐसा सपना आया कि जैसे समुद्र को, मैंने सारे समुद्र को पी लिया। उसकी सहेली ये सुन के हंस पड़ी। उसने कहा कि तूने सारा समुद्र पी लिया, तेरा पेट नहीं फटा? और ये कह के वो हंस करके चली गई। इधर वह उस गुरु के पास पहुंची और गुरु ने उसके हाव भाव से जाना, देखा, सपना सुनाया। तो गुरु ने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि ये सपना तो पहले किसी को सुना चुकी है, सुनाया है? उसने कहा मेरी सहेली मिली थी, मैंने उसको सुनाया है। तो गुरु ने कहा कि देखिए सपने का महान फल था, तुम्हें एक अच्छे पुत्र की माता तो बनना था, लेकिन तुमने पहले जो सपना किसी को सुना दिया, उसने इसका जो फल कहा है उसके आधार पर अब 7 दिन के अंदर अंदर तेरा पेट खराब होगा और 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए घर जाकर के अपने धर्म की आराधना करो। और उस औरत ने घर आके धर्म आराधना शुरू की और पेट की प्रॉब्लम होकर के 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए सपन जो होता है वो हमेशा ज्ञानी पुरुष को, समझदार व्यक्ति को उसको सुनाओ, क्योंकि जैसा वो फल बोलता है सपना वैसा सफल हो जाया करता है। इसलिए कोई ऐसी उटपटांग उसका फल ना बोले, तो इस प्रकार उसका सही फल आपको बताए और सही फल बताए, और तभी वो सही जो सपना है वो सफल हुआ करता है। तो मनुष्य को 9 प्रकार से सपने आते हैं। एक सपना आता है जानी हुई बात, जो अपने दिन में जान रहे थे वो सपने बन के आ गई। देखा था जो आपने दिन में, वो रात को सपने में आ गया। सुना था, जिसकी बातचीत चल रही थी आपने सुना, वो सपना बन करके आ गया। और उसके साथ बात, पित्त, कफ की बीमारी, इस प्रकार जो बीमारी है उसके कारण जो सपना आ जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा चिंता के कारण, कई लोग बहुत चिंता में रहते हैं, उनको जो सपना आता है। मल मूत्र की बाधा रोकने से जब स्वभाव बहुत ज़्यादा होता है कईयों का, उनको सपने आते रहते हैं। ऐसे जो 9 प्रकार के सपने होते हैं, उसमें जो ये 6 प्रकार के सपने हैं हमेशा खाली जाते हैं, उनका कोई फल नहीं मिला करता, जो निष्फल हुआ करता है। क्योंकि सुनी हुई बात, देखी हुई बात, जानी हुई बात सहज आपके चित्त पर आ गई है। बीमारी में, तनाव में, टेंशन में, इस प्रकार के जो सपने आते हैं, इस स्थितियों में जो आते हैं वो कभी सफल नहीं हुआ करते। हाँ, देव के सानिध्य से जो सपना आता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति है और उसके उस धर्म के प्रभाव से, उत्कृष्ट बनने के प्रभाव से जो सपना आता है, या फिर कोई व्यक्ति के बहुत ही पाप का उदय है, उस पाप के कारण उसको जो सपने आते हैं, वो सपन जो हुआ करते हैं वो सफल हुआ करते हैं। कि जिसके ऊपर मुसीबत आनी है उनको भी कई बार पहले जो है संकेत मिल जाता है सपनों में कि मुसीबत आएगी, पाप का उदय आ रहा है। बहुत ज़्यादा पुण्यवान जो होते हैं उनको भी जो सपने आते हैं, वो उनके सपने जो होते हैं वो सफल हुआ करते हैं। तो आप सपने के अंदर यदि गाय, बैल, हाथी, महल, पर्वत पर अपने आप को चढ़ा हुआ देखते हैं तो आपको निश्चित ही महानता की प्राप्ति होगी। सपने में शरीर पर यदि आपने अपने शरीर पर विष्ठा लगी हुई देखते हैं तो आपका शरीर निरोग हो जाएगा। सपने में कोई अगर व्यक्ति रोता है तो उसको शुभ सूचना मिलने वाली है, खुशखबरी की सूचना मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति सपने में बहुत ज़्यादा हंस रहा है तो उसको रोने की सूचना मिलेगी ही मिलेगी। और इस प्रकार सपने के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सजा रखा है, उसने सज करके खड़ा है, बहुत सुंदर अपने आप को देख रहा है, तो निश्चित ही वह जो व्यक्ति है वो बीमार पड़ेगा। जब आप भी सपने में किसी को सजा धजा देख रहे हो तो वो व्यक्ति जो है जिसको देखा है वो भी बीमार पड़ सकता है। सपने के अंदर जो व्यक्ति किताबें पढ़ता है, पढ़ाई करता है, तो समझ लो उसके घर में झगड़ा होगा ही होगा, कलेश होना ही होना। सपने के अंदर जो व्यक्ति डांस करता है, नाचता है, गाता है, उसको जेल की सजा या इस प्रकार का कोई बंधन का योग उसको बैठ सकता है। जो सपने में बहुत हंसता है उसको कोई ना कोई शोक मिलेगा, जो गीत गाता है उसको रोना पड़ता है। तो इस प्रकार सपने जो होते हैं वो अपना फल देते हैं। तो जो व्यक्ति सपने में ऊंट या भैंसे के ऊपर सवारी करता हुआ अपने आप को देखता है
अवश्य उसकी मृत्यु हो जाया करती है। कोई भी सफ़ेद चीज़ सपने में देखनी बहुत शुभ होती है, लेकिन ये 4 चीज़ों को छोड़ करके, कपास सफ़ेद होती है, छाछ, हड्डी और बसम, ये 4 चीज़ें अगर सफ़ेद दिखती है तो ये बहुत अशुभ है। इनको छोड़ करके बाकी जितनी भी सफ़ेद चीज़ें देखी जाती है वो शुभ होती हैं। और इसी प्रकार देवता, राजा, गाय, घोड़ा और प्रतिमा, इनको अगर कोई काला देखता है तो शुभ फल मिलता है, लेकिन इनको छोड़ करके अगर और किसी भी प्रकार की काली चीज़ आपको सपने में दिखाई देती है तो वो हमेशा अशुभ ही हुआ करती है। जो व्यक्ति स्वर्ण और रत्न के ढेर पर अपने आप को चढ़ा हुआ देखता है उनको उस जन्म के अंदर श्रेष्ठता की प्राप्ति हो जाया करती है। तो इस प्रकार जो सपने होते हैं वह अपना महान फल जो होते हैं वो दर्शाते हैं। तो कृष्णा माता जो है उनको 14 सपन दिखते हैं, और जब 14 सपन दिखते हैं तो वो जागती है और राजा सिद्धार्थ के पास जाती है, उनको अपना सपन सुनाती है। सुन करके राजा सिद्धार्थ बहुत खुश होते हैं। वे कहते हैं कि तुमने महान उच्च श्रेष्ठ सपने देखे हैं। इस सपनों का अर्थ यही है कि तुम किसी भयंकर चक्रवर्ती की माता हो बनोगी और तुम्हारा पुत्र बहुत महान होगा, और तुम्हारा जो पुत्र है वो लाखों लोगों के दुखों को दूर करेगा। तुम अपने पुत्र के नाम से जानी जाओगी। ये सुन करके कृष्णा महारानी बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है, और आकर के वह सोती नहीं, धर्म जागरण करती है ताकि मेरा सपना निष्फल ना हो। सोने से सपना निष्फल हो जाता है। धर्म आराधना करती है। और इधर राजा सिद्धार्थ सोचते हैं कि सुबह सपन पाठकों को बुला करके इन इतने उच्च सपनों का फल तो जानना चाहिए। और वो विशेषज्ञ जो सपन पाठक है उनको संदेश लगाते हैं, और सुबह उठ करके वो खुद व्यायामशाला में जाते हैं। व्यायामशाला में जा करके वो व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। देखिए ये योग, ये एक्सरसाइज, ये व्यायामशाला हमारे भारतीय संस्कृति की प्राचीन पद्धति है कि उस समय भी जो राजा लोग थे वो भी एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम करते थे। क्योंकि जो एक्सरसाइज है, जो योग है, ये जो विद्या है, ये जो एक प्रकार की साधना है, ये शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसको करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एक्सरसाइज करने से व्यक्ति का शरीर निरोग होता है, स्वस्थ रहता है, मन उसका स्वस्थ रहता है, और उसके शरीर के अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है और ताकत पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है। आज सब लोगों ने इस एक्सरसाइज को छोड़ दिया, इसीलिए हम दवाइयों के ऊपर निर्भर हो गए हैं। उस समय जो लोग थे हम दवाइयों के ऊपर डिपेंड ना हो, इसके लिए एक्सरसाइज, योगा करते थे और अपने शरीर को स्वस्थ बना करके रखते थे। जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है ना, व्यायाम करता है, बुढ़ापे तक भी वह शक्तिवान बन के रहता है। बुढ़ापे तक भी उसकी आत्मा के ऊपर जो है, उसके शरीर के ऊपर जो है वह कमज़ोरी का जो भाव है वो नहीं आता है, कमज़ोरी उसको नहीं आती है, यानी कि वो बहुत ही शक्तिशाली बन करके रहता है। तो एक्सरसाइज जो है वो सारा संसार एक्सरसाइज ही कर रहा है, सारा संसार पूरा ये नियम है संसार का। आप देख लीजिए कि जितने भी लोग हैं पहलवान आपको मिलेंगे वो आपको एक्सरसाइज करते हैं, दंड बैठक निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में लेटा हुआ है और वो भी हाथ पाँव चला करके अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। और तो आप और देखिए कि पशु पक्षी भी खाना खा के उड़ते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनकी एक्सरसाइज है। और इसी प्रकार जीव छोटे छोटे खाना खा के रेंगते रहते हैं, उनकी एक्सरसाइज है। उनको कोई काम धाम तो है नहीं, वो तुम्हारी तरह आलसी में लेटे नहीं पड़े रहते कि बैठे हैं एक ही जगह पर लेट रहे हैं, वो भी एक्सरसाइज करते हैं। और देखिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह भी हवा में लह लहा करके एक्सरसाइज करते हैं। तो इस प्रकार सारा नियम जो है वो एक्सरसाइज, व्यायाम के साथ बंधा हुआ है, तभी ये प्रकृति जो है वो इतनी सुंदर होती है, तभी प्रकृति जो होती है वो इतनी खिलती है। तो योग जो है, एक्सरसाइज जो है वो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होनी चाहिए, और तभी जो व्यक्ति है वो स्वास्थ्य को अपने को बेहतर रख सकता है। लेकिन हाँ, इसके ये भी नियम है कि एक्सरसाइज जो होती है वो किसी विशेषज्ञ की नज़र में करनी चाहिए। देखा देखी इस प्रकार जैसे आप टीवी पर देख लेते हैं, इस प्रकार वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के जहाँ पर लाभ है, व्यायाम के जहाँ पर लाभ है, वहाँ पर इसके नुकसान भी होते हैं। ये कब नहीं करनी चाहिए? जिस समय व्यक्ति ने भोजन किया हुआ है 3 घंटे तक वो एक्सरसाइज
किसी भी प्रकार का व्यायाम नहीं कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसको कमजोरी है, उसको भी नहीं करनी चाहिए। और जिन लोगों को अस्थमा होता है, टीबी की बीमारी होती है, खांसी है, बुखार है, इन लोगों को तो भूल करके भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जिनको किसी प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां शरीर को लगी है, उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जिस समय वीकनेस आपको हो रही है, उस समय अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो कोई बड़े रोग को आप अपने पास बुला सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में कई लोग एक्सरसाइज करने लगे रहते हैं कि पतले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब एक्सरसाइज की जाती है तो किसी गंभीर रोग को आमंत्रण दिया जाता है। तो इस प्रकार जो एक्सरसाइज जब आप करते हैं ना, तो सिर को बिल्कुल नीचे झुकाने वाली ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, कि सिर नहीं झुकना चाहिए। क्योंकि यदि आपका सिर झुकता है उस समय, तो बहुत ज़्यादा झुकता है, तो आपका सारा जो ब्लड है वो सिर की तरफ से नीचे आता है, जिससे व्यक्ति के पागल होने की, डिप्रेशन होने की संभावना रहती है, उसकी आंखों में अंधापन आने की संभावना रहती है। तो इसलिए सिर को झुकाने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जो झुकने वाली एक्सरसाइज जो होती है ना, जो सीधी, उसमें अपना जो गर्दन से लेके सिर है, इसका जो है, इसको सीधा रखना चाहिए, इसको नहीं झुकाना। यानी कि कंधों तक आप अपनी पूरी पीठ को झुकाए, लेकिन इस सिर को जो है वो एक एंगल में सीधा रखें, इसको ना झुकाएं। और जिस समय आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, उस समय आप अपने मुँह से जो है वह जो मुंह से सांस वो ना ले, नाक से सांस ले। अगर उस समय एक्सरसाइज के दौरान आप बार बार मुंह से सांस ले रहे हैं ना, तो आपके फेफड़े अफेक्टेड हो सकते हैं, आपके फेफड़े जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए जो एक्सरसाइज है उनके भी अपने नियम होते हैं। लेकिन एक्सरसाइज का अगर आपको पूरी तरह से ज्ञान है और आप किसी विशेषज्ञ से सीख करके करते हैं, तो एक्सरसाइज जो होती है, व्यायाम जो होते हैं, वो काफ़ी लाभदायक होता है। तो राजा सिद्धार्थ जो हैं वो व्यायाम करते हैं, उसके बाद तेल मर्दन करते हैं, स्नान करते हैं, बढ़िया कपड़े पहन के राजसभा में पहुंचते हैं। महारानी त्रिशला के बैठने की भी वह एक व्यवस्था करते हैं। सपन पाठक विशेषज्ञ आते हैं, एक एक करके महारानी अपना सपन बता रहे हैं, और वो सारे विशेषज्ञ जो है उसका बढ़िया से बढ़िया फल बता के और अंत में कहते हैं, इन सारे सपनों का फल ये है कि महारानी जो है किसी महान आत्मा को, किसी तीर्थंकर को जन्म देगी। क्योंकि 14 सपने ये वाले जो देखे जाते हैं वो किसी तीर्थंकर की माता या चक्रवर्ती की माता देखती है। तो या तो चक्रवर्ती की ये माता बनेगी, या किसी महान तीर्थंकर की ये माता बनेगी। ये शुभ सपने हैं, और इन सपनों को सुन करके महारानी त्रिशला प्रसन्न होती है। राजा सिद्धार्थ बहुत खुश होते हैं, और सभा में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी धन्य धन्य कह उठते हैं। वह कहते हैं, धन्य है वो पवित्र दिन आएगा जिस दिन परमात्मा इस धरा पर आएगा और सारे अत्याचारों को, सबके दुखों को जो दूर करेगा। ऐसा कह के सारे लोग धन्य धन्य कहते हैं, और उन सपन पाठकों को बहुत सारा प्रीतिदान दे करके विदा किया जाता है। और महारानी त्रिशला जो है वह अपने गर्भ का पालन करती है, वह हित मित खाती है, वह कम बोलती है, वह अपने मन के ऊपर किसी भी प्रकार का शोक नहीं आने देती, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आने देती है। वह उसके साथ साथ किसी प्रकार का भय नहीं आने देती है, क्योंकि उसको पता है कि ये सारे जो मेरे मन के ऊपर आएंगे ना, ये सारे उस गर्भस्थ बच्चे के ऊपर भी जाएंगे। तो उसके गर्भ की सुरक्षा के लिए, उसके जीवन की सुरक्षा के लिए माँ त्रिशला पूरी तरह से एक साधना का जीवन जीती है। वह ना ज़्यादा तीखा खाती है, ना ज़्यादा खट्टा खाती है, ना ज़्यादा गर्म खाती है, ना ज़्यादा ठंडा खाती है। वह ऋतु के अनुसार भोजन करती है, जिस ऋतु में जो भोजन करना चाहिए वही भोजन करती है। वह उन स्थानों पर घूमती है, जाती है जहाँ पर उसके मन को प्रसन्नता मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। हर नेगेटिविटी से वह अपने मन को दूर रखती है। इस प्रकार अपने बच्चे की एक माँ पूरी तरह से जो सुरक्षा है, पूरी तरह से जो साधना है वो दे रही है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि माँ के साथ बच्चा पूरी तरह से जुड़ा होता है। जिस समय बच्चा गर्भ में होता है उस समय अगर माँ रोती है तो वो बच्चा भी रोता है, माँ हंसती है तो बच्चा भी हंसता है, माँ जो सोचती है वो बच्चे के भीतर जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो माँ बहुत ज़्यादा क्रोध करती है ना, उसके बच्चे भी बड़े होकर के बहुत क्रोधी होते हैं। जो माँ बहुत रोती रहती है उसके बच्चे भी छोटी छोटी बात पर आपको रोते हुए मिलेंगे, चिड़चिड़ करते हुए मिलेंगे। जो माँ चिड़चिड़ करती रहती है उसके बच्चे भी वैसे ही करते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि गर्भ अवस्था का काल जो होता है ना, एक नई रचना तैयार करने का वो समय होता है, कि कृति तैयार करके
के दे रहे हैं, हम समाज को, देश को, राष्ट्र को एक अच्छी कृति तैयार करें। और उसके लिए माँ को एक साधना करनी पड़ती है, और वो साधना है कि माँ किसी प्रकार के शोक से, किसी प्रकार की चिंता से, नेगेटिविटी से दूर रहे। नहीं तो वो सारी जो नेगेटिविटी है वो शिशु के अंदर जाती है। और जो जितनी नेगेटिविटी बच्चों के अंदर आ रही है ना, कि बच्चे आज बहुत टेंशन में, डिप्रेशन में, तनाव में, वो सब इन माताओं के कारण है। कि माता जब गर्भवती होती है तो वो चिड़चिड़ करती रहती है, सास ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, सारा दिन उसको शिकायत ही शिकायत, नेगेटिविटी नेगेटिविटी। तो इसलिए आपके जो बच्चे हैं वो भी आपसे शिकायत ही करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आपसे शिकायत है कि आप हमें प्यार नहीं करते हो। बच्चे बड़े होकर के बच्चे आपसे शिकायत करके कि आपने हमारा किया ही क्या है, आपने इतना कुछ बच्चों के लिए किया। लेकिन बच्चे कहते हैं हमारे लिए किया ही क्या है। कहाँ से आए ये संस्कार? ये माँ के दिए हुए संस्कार है। जो माँ उस समय अपनी सास के लिए नेगेटिव सोचती रहती है, मेरे साथ ऐसा करती है, वैसा करती है, मुझे प्यार नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो सारे का सारा आपके बच्चे के अंदर जाता है। और आपका बच्चा वो बुढ़ापे में आपके सामने वही जो सारा है, सारे का सारा प्रस्तुत करता है। इसलिए माता ऐसे समय में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि वे किसी प्रकार का भय अपने मन पे ना आने दे, किसी प्रकार का शोक, किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार की जो नेगेटिविटी है वो ना आने दे। तो माँ त्रिशला इस प्रकार गर्भ का जो पालन है वो करती है, और वह सोचती है कि धन्य होगा वो दिन जिस दिन वर्तमान जो है, जिस दिन मेरा बच्चा मेरी गोद में आएगा, वो तीर्थंकर होगा, चक्रवर्ती होगा, जो भी होगा, लेकिन वो एक महान आत्मा है। माँ त्रिशला इस प्रकार इंतज़ार कर रही है। और इधर जो महावीर प्रभु की आत्मा है, 6.5 महीने का गर्भ हो गया है, और एक बार परमात्मा को ऐसे लगा कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ और मेरी हलन चलन से मेरी माँ को बेचारी को पीड़ा पहुँचती होगी, कष्ट पहुँचता होगा। तो प्रभु ने उनको कष्ट ना हो इसके लिए अपने आप को सिकोड़ लिया, हलन चलन बिल्कुल बंद कर दिया। और जैसी हलन चलन बंद हुआ, माता त्रिशला की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। माँ त्रिशला रोने लगी कि मेरा बच्चा हिल नहीं रहा, मेरे बच्चे को कुछ हो गया लगता है, मेरा बच्चा लगता है कि समाप्त हो गया, वो गल गया है, मेरा गर्भ कुछ हो गया है। इस प्रकार रो रो करके माँ त्रिशला बेहोश हो जाती है। उनको होश के अंदर लाया जाता है, राजा सिद्धार्थ को सूचना दी जाती है। राजा सिद्धार्थ आते हैं, जब वो देखते हैं इन स्थितियों को, तो राजा सिद्धार्थ को ऐसे लगता है कि जैसे उनके छाती के ऊपर आकर के बहुत बड़ी कोई शिला गिरी हो। और राजा सिद्धार्थ अब कहता है कि बंद करो ये सारे राग, ये जितने ढोल बाजे बज रहे थे, ये जितना नाच गान खुशियों में हो रहा था, ये सारे का सारा बंद कर दो, नहीं सहाता, हमारा बच्चा चला गया है। और वो दोनों गम के अंदर गमगीन हो जाते हैं। परमात्मा प्रभु महावीर ने देखा कि सुना अवधि ज्ञान में कि अभी कोई जो बाजे बज रहे थे वो क्यों बंद हो गए हैं, जो इतनी चहल पहल चल रही थी वो सारी चुप कैसे हो गई है। और अवधि ज्ञान में देखा तो पता चला कि मेरे निष्पंद होने से, कि मेरे हलन चलन बंद करने से माँ को ऐसा लगा कि मैं समाप्त हो गया हूँ। और माँ का तो रो रो बुरा हाल हो गया है, और पिता का भी रो रो बुरा हाल हो गया है। और ये दोनों रो रो करके इन्होंने सारा अपनी खुशियों को समाप्त कर दिया, सारे राग रंग बंद कर दिए, सारे बाजे गाजे बंद कर दिए। ओहो, मोह की कैसी दशा है, कैसी ममता होती है माँ की। माँ, जिस माँ ने चेहरा नहीं देखा, अभी से उसको इतनी ममता है, और जब वो मेरी परवरिश करेगी, मुझे पालेगी, उस समय मैं दीक्षा लेने के लिए कहूँगा तो ये मेरा वियोग कैसे सहन करेगी, जिसको अभी भी योग नहीं हुआ, सहन हो रहा है। परमात्मा प्रभु महावीर तब गर्भ के अंदर ये संकल्प लेते हैं कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूँगा, मैं माता पिताओं को कष्ट नहीं दूंगा। परमात्मा प्रभु महावीर का गर्भ के अंदर मानव जाति को ये पहला संदेश था कि माता पिता से बढ़ करके व्यक्ति के जीवन में ना संयम होता है, ना धर्म होता है, ना कोई कर्म होता है। सबसे बढ़ करके अगर कोई होता है तो माता पिता की सेवा होती है, क्योंकि माता पिता संतान के लिए तपस्या करते हैं, संतान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वे जितना त्याग कर सकते हैं उतना त्याग करते हैं। उसके जीवन को सुखी बनाने के लिए वे अपनी हर कोर को भी रोक लिया करते हैं, अपनी हर एक सांस को समर्पित करते हैं। ऐसे अनंत उपकारी माता पिता की जो सेवा है वो अपने आप में तप है, वो व्यावृत्ति है, वो सेवा शुश्रूषा है, वो तप है। इसलिए उससे बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। मेरा आप लोगों से कहना है कि अगर आपके घर में माता पिता बीमार पड़े हैं, वो रो रहे हैं, वो करा रहे हैं, और तुम
तुम ये कह करके निकल आते हो कि मैं तो स्थानक में जा रहा हूँ, अपनी सभाएं करने जा रहा हूँ, धर्म आराधना नहीं करनी मुझे, मैं तुम्हारे सराहने पर बैठा रहूँ, तो मैं कहती हूँ ऐसे तुम्हारी सारी धर्म आराधना निष्फल होती है, क्योंकि तुम एक ऐसे माता पिता जिन्होंने तुम्हारे लिए तपस्या की और आज तुम उनके लिए तपस्या नहीं कर पा रहे हो। तो परमात्मा प्रभु महावीर ने यही संदेश दिया है कि माता पिता की आज्ञा पालन करना, माता पिता को दुख ना हो और उन्होंने माता पिता को कष्ट ना हो, इसके लिए अपनी इतनी जो तीव्रतम भावना संयम लेने की थी उनके ऊपर भी उन्होंने नियंत्रण प्राप्त किया और माँ बाप को पहला दर्जा दिया। माता पिता जीवित ईश्वर होते हैं, माता पिता जीवित तीर्थ हुआ करते हैं और जिनको माता पिता जिनके ऊपर प्रसन्न होते हैं उनको कभी कोई ग्रह, कोई कष्ट, कोई भूत प्रेत और किसी भी प्रकार का कोई दुष्ट शक्ति उसको कभी भी कष्ट नहीं मिला करता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, जो माता पिता के आशीर्वाद को और उन पाया करते हैं। तो महावीर ने ये संदेश माता पिता की महत्ता हमारे सामने प्रस्तुत की है कि माता पिता को कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपने माता पिता को कभी दुख नहीं देना चाहिए। तो परमात्मा प्रभु महावीर ये देख करके उन्होंने अपना हलन चलन प्रारंभ किया और जब हलन चलन प्रारंभ हुआ माँ त्रिशला प्रसन्न होगी, नहीं नहीं मेरा बच्चा ठीक है, मेरा गर्भ ठीक है, सब सही है। और राजा सिद्धार्थ भी सुन करके प्रसन्न हुए और तभी सारे ढोल बाजे बजाओ, हमारा बच्चा सही सलामत है, ढोल बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, बधाइयाँ दी जा रही हैं, चेहरे पर खुशी और प्रसन्नता पहुंच गई है। और अब उस दिन के इंतज़ार में हैं कि जिस समय परमात्मा प्रभु महावीर माता त्रिशला की गोद में पहुँचेंगे, उनका जन्म होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, ये हम आगे बात करेंगे। हो गया घड़ी में समय, इतना ही कहती ही मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भवतु।